हेलो एवरीवन, आई एम हीरालाल कुमार। वेलकम टू माय चैनल डायमंड बैक टेक में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों के लिए फिर से BCECLE के रिगार्डिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जिसमें से जिन बच्चों को पता नहीं है कि हमारे बिहार में जो है कि कौन कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, तो मैं उनके लिए फुल यहाँ से लिखा हुआ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, यानी कि यहाँ से जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे बिहार में हैं सभी कॉलेज का पहले हम लोग एक एक करके नाम जान लेंगे, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि उसमें से ब्रांच कौन कौन सा है नहीं है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलेंगे बिल्कुल रैंक के अनुसार। पिछले बार यानी टॉप 15 कॉलेज में बताया था, तो उसमें से ये चीज़ था ही था, लेकिन पहले हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो है कि बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो हमारे बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज है हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए एक एक करके नाम जान लेते हैं, चूँकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको 38 ज़िले का नाम भी नहीं याद होगा। तो चलिए फिर से हम लोग रूबरू हो लेते हैं एक बार। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है BCE भागलपुर, दूसरा में लिखा हुआ MIT मुजफ्फरपुर, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज मोतिहारी, गया इंजीनियरिंग कॉलेज गया में है, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज दरभंगा में है, नालंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो कि ये चंडी में है। नेक्स्ट लिखा हुआ JPIT छपरा में है इंजीनियरिंग कॉलेज, BCE बख्तियारपुर पटना में है, जबकि SIT सीतामढ़ी। नेक्स्ट लिखा हुआ RRSD बेगूसराय, ये बेगूसराय में स्थित है। नेक्स्ट लिखा हुआ SS कॉलेज सासाराम, BPN कॉलेज मधेपुरा। नेक्स्ट लिखा हुआ कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ कटिहार, पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज पूर्णिया। नेक्स्ट लिखा हुआ सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सहरसा में है। नेक्स्ट लिखा हुआ सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिए जितना भी इधर मैंने लिखा है, एक सिर्फ 17 में लिखा है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बांका, ठीक है। बांका के बाद देखिए उसके बाद मैंने वैशाली लिखा, यानी कि वैशाली लिखा, सब में लिखा हुआ है गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जमुई, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज किशनगंज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अररिया, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मुंगेर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवहर, उसके बाद होगा वेस्ट चंपारण, उसके बाद हो गया औरंगाबाद, कैमूर, ठीक है। वो यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज मधुबनी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जहानाबाद, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अरवल। उसके बाद लिखा हुआ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज खगड़िया, उसका लिखा हुआ गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बक्सर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भोजपुर, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शेखपुरा, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लखीसराय, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज समस्तीपुर, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा हो गया गवर्नमेंट टोटल से, यानी कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो है कि हमारे 38 डिस्ट्रिक्ट में एक एक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। लेकिन अब इसमें से बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन था कि सर ब्रांच के बारे में बताइए। तो सबसे पहले मैं ब्रांच जो है कोर ब्रांच सिविल के बारे में बताएंगे, क्योंकि सिविल में अभी जो है कि 264 सीटें, जबकि मैकेनिकल में 228 है। और पिछले वीडियो में ये सभी चीज़ मैंने एक एक करके डिक्लेयर कर रखा है। तो देखिए, सिविल जो है कि जितने भी कॉलेज 38 कॉलेज हैं सभी में सीट हैं। मैकेनिकल कॉलेज, ताकि आपको चूज करने में दिक्कत ना हो, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है यह भी जो है टोटल हर इंजीनियरिंग कॉलेज में 6-6, मैकेनिकल के सिर्फ 6-6 सीट है, लेकिन सिविल का जो है कि किसी कॉलेज में 12-12 सीट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को सिविल और मैकेनिकल का पता चल गया। तो अब देखिए, क्वेश्चन आता था बहुत सारे बच्चे का था कि सर हम जो है कि डिप्लोमा जो है कि बिहार से बाहर किए हैं, ठीक है। जैसे हो गया कोई झारखंड में किए हैं, कोई हो गया दिल्ली में किए हैं, कोई हरियाणा में किए हैं। तो क्या सर हम BCECLE में जो है कि एग्जाम दिए पास किए तो दिक्कत होगी? तो किन्हीं को दिक्कत नहीं होगी। और जो है कि उसमें से सिर्फ आपका नेटिव जो है कि आप अस्थाई निवास जो है कि आपका बिहार का होना चाहिए, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अभी भी बच्चों में ये चीज़ सस्पिशन है कि सर हम लोगों को क्या करें जल्दबाजी में, मतलब कि अब सर हम डिप्लोमा का एग्ज़ाम दे दिए हैं, अब कहीं बाहर एडमिशन ले लें कि सर इसका वेट करें। तो हम हर बच्चे से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो है, ठीक है, जल्दबाजी में चूँकि बाहर जाइएगा पढ़ने के लिए तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो देखिए, इसमें से अभी न्यू सीट मैट्रिक्स आएगा, ITI वाला का काउंसलिंग होना चाहिए, उसका डिप्लोमा का काउंसलिंग हो जाएगा। उसके बाद आपका BCECLE जो 4th ईयर के करते हैं उनका हो जाएगा काउंसलिंग। उसके बाद आप लोगों का जब काउंसलिंग हुआ, यानी कि जब BTech का जो है फर्स्ट सेमेस्टर में जो एडमिशन होता है, यानी फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन होता है, उसमें से कुछ सीट जो बच जाते हैं, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग जो है कि BCECLE के सीट को इंक्रीज कर दिया जाता है। यह साफ साफ प्रोस्पेक्टस में
लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सीट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए किन्हीं का भी जो भी रैंक आया है वह आराम से बिल्कुल जो है कि निश्चिंत होकर रहिए। और जो है कि अब आपको रुकने का समय नहीं, अब आप जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर दीजिए, कंपटीशन की शुरू कर दीजिए। अगर मानिए कि ज़्यादा नहीं है तो जैसे कि रीजनिंग से आपका जन्मों का नाता छूट गया होगा तो रीजनिंग पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीके जीएस हो गया तो जीके जीएस में पर लूसेंट को पढ़ना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो सिर्फ ये नहीं है कि आप इंजीनियरिंग ही कर रहे होंगे, उस समय में कोई भी फॉर्म आएगा, अपकमिंग वैकेंसी जो आएगी यानी कि जो डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी आएगी, क्या वो आप नहीं भरिएगा? बिल्कुल आप भरिएगा, आप लोग भरेंगे। और मैं ये चाहता हूं कि आप लोग जो है कि डिप्लोमा यानी बीटेक भी करें, इंजीनियरिंग भी करें और जो है कि साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी रखें। अगर एक बार में मौका मिला तो उसको हम लोग एग्जाम को क्रैक कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ अपने आप में बना के रखना है, सिर्फ बीटेक पे निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि बीटेक कीजिएगा तो थोड़ा सा लेवल अप होता है। तो बीटेक करने के बाद आपको एक एग्ज़ाम गेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। गेट क्वालिफाई नहीं होते फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डिग्री मिल जाती है। लेकिन अगर आपको कुछ अच्छा करना है, बढ़िया कंपनी में जाना है, तो उसके लिए आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेंगे। या एमटेक कीजिएगा गवर्नमेंट कॉलेज से तो आपको जो है कि गेट को क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है कि मैक्सिमम हम लोग का कोशिश रहता है पहले क्या, जो भी चीज़ हमारे पास अचीव है, ठीक है, उस अचीवमेंट के कारण जो है कि उस अचीवमेंट से सर्टिफिकेट से जो है कि हम लोग जो है कि जॉब को ले लें, नौकरी पा लें आसानी से, ठीक है। तो ये सभी चीज़ हो गया। अब देखिए इसमें से हम चलते हैं आपको बताने के लिए कि जैसे कि सिविल मैकेनिकल हो गया, अब जैसे कि कंप्यूटर साइंस का किस किस कॉलेज में है, ठीक है। उसी तरीके से हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किस कॉलेज में है, ट्रिपल ई का किस कॉलेज में है, और जो है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का किस किस कॉलेज में है। तो देखिए यहाँ से हम देखेंगे क्या कि सिविल का एक्स्ट्रा सीट जो है कि हम लोग किस किस कॉलेज में है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि टोटल इंजीनियरिंग कॉलेज 38 कॉलेज में तो सीट है ही है। सिविल का एक्स्ट्रा सीट यानी कि जिसमें से 6 सीट एक्स्ट्रा दिया गया है, यानी कि जैसे नवादा में देखिएगा तो 12 सीट हो जाएगा, मुंगेर में 12 सीट है, मधुबनी में 12 सीट है, जहानाबाद में 12 है, खगड़िया में 12 है, और लखीसराय में कितना सीट है, सिविल का 12 सीट है। यानी कि 6 सीट आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, ठीक है। तो सिविल वालों को चुनने में कोई दिक्कत नहीं होगा, वो 1 से लेकर 38 तक कॉलेज को भर देंगे। लेकिन भरेंगे कैसे, वो चीज़ आपको हम वीडियो में बताएंगे आगे। नेक्स्ट अब देखिए आगे चलते हैं। जब सिविल का हो गया, मैकेनिकल का बता दिया, मैकेनिकल में सिर्फ 6 सीटें। लेकिन कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा बच्चा का लगाव था। तो कंप्यूटर साइंस में जो है कि 72 सीट हैं, ठीक है। तो 72 सीट कहाँ कहाँ है इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिर्फ जो है कि MIT मुजफ्फरपुर छोड़ के, MIT मुजफ्फरपुर में जो है कि CSE का इस बार सीट नहीं है, यानी कि CSE है ही नहीं, ठीक है। बाकी बात जो है कि आपको 1 से लेके 13 तक जाइएगा। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, कटिहार तक जो है कि आपको CSE देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि इस कॉलेज में यहाँ सिर्फ मोतिहारी यानी मुजफ्फरपुर को छोड़ दीजिए, बाकी बात कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज तक में हर कॉलेज में 6 सीट आपको हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है कि आपका सीट है 192, ठीक है। तो 192 सीट है। तो इसमें से देखिए कहाँ कहाँ जो है कि हमारा इलेक्ट्रिकल का सीट है। तो इस सबको कि अंडरमाइंड करके अच्छे से रखिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ देखने में दिक्कत होता है तो मैं जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल पे उस प्रोस्पेक्टस का जो है कि सीट मैट्रिक्स को डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग अध्ययन करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भागलपुर में 6 सीट है, तो भागलपुर ठीक है। मुजफ्फरपुर में है 2 हो गया। उसके बाद देखिए लिखा हुआ सीतामढ़ी डायरेक्टली यहाँ से ले आइए, बीच में कहीं भी आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सीट कहीं भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद पूर्णिया से स्टार्ट कीजिए, यानी कि 14 नंबर से स्टार्ट कीजिए। बाकी बाद जितने भी इधर कॉलेज बचे हैं 38 तक, सभी कॉलेज में 6 सीट आपको दिए गए हैं इलेक्ट्रिकल का। लेकिन इलेक्ट्रिकल में भी कुछ एक्स्ट्रा सीट है। किस किस कॉलेज में एक्स्ट्रा सीट है तो देखिए यहाँ से मैंने लिख दिया है आपको कि गोपालगंज में 6 सीट एक्स्ट्रा हैं, औरबल में 6 सीट एक्स्ट्रा हैं, और समस्तीपुर में 6 सीट एक्स्ट्रा हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा, सिविल का सीट देख लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का देख लिया, CSE कंप्यूटर साइंस का देख लिया, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का देख लिया। तो अब चलते हैं हम लोग ट्रिपल ई की ओर। ट्रिपल ई का भी सीट देख लेते हैं कि ट्रिपल ई का सीट कितना है। क्या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग ट्रिपल ई कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ट्रिपल ई जो है जी, कि ट्रिपल ई में मात्र आपको 54 सीट हैं। कौन कौन से कॉलेज में, इस चीज़ को देखना है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ देखेंगे कि ये जो है कि ट्रिपल ई भागलपुर में नहीं है, मुजफ्फरपुर कॉलेज में नहीं है, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 सीट है, गया इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 सीट है, दरभंगा इंजीनियरिंग में 6 सीट है, चंडी में 6 सीट है, छपरा में 6 सीट है, और पटना में आपका 6 सीट है। सीतामढ़ी में नहीं है, बेगूसराय में 6 सीट है, और जो है कि इस यहाँ पे सासाराम में 6 सीट है, और जो है कि मधेपुरा में आपका 6 सीट है ट्रिपल ई का।
तो देख लीजिए यहाँ से जो है आपका 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 कितना होगा 54 हो गया। तो इस कॉलेज में टॉप यानी कि 15 यानी कि टॉप 15 के अंतर्गत में ही हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल यानी ट्रिपल ई का जो है कि सीट है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए अब हम चलते, एक और ब्रांच बच गया था कोर ब्रांच, जिसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। तो इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिक ट्रिपल ई से जो है कि ज़्यादा सीट है, इसमें से टोटल 94 सीट है। तो किस किस कॉलेज में है इस चीज़ को हमको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो है कि हम देखते क्या है कि इसमें से हमको ये चीज़ ध्यान देना है। तो देखिए यहाँ से जितना भी मैंने टिक लगा दिया है, ठीक है, जितना भी मैंने टिक लगाया है इस टिक के अनुसार अगर देखा जाए तो इस कॉलेज में आपके इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के सीटें, जैसे देखिए कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में 6 सीट हैं, यानी कि भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है कि हमारा इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का सीट है, 6 सीट है। उसके बाद देखिए आपका मुजफ्फरपुर में मात्र 4 सीट है, किसका इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन का। ये तो हो गया, ये चीज़ को हटा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको ले चलते हैं आगे कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए। तो देखिए उसके बाद डायरेक्टली बाकी बात छोड़ दीजिए और पूर्णिया कॉलेज से स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ से बाकी बात इसके बीच में एक भी सीट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ से MIT और भागलपुर में 6 सीट और मुजफ्फरपुर में 4 सीट है। उसके बाद देखिए पूर्णिया क्या देखिए पूर्णिया में सीट है आपको, सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में है, वैशाली में है, बांका में है, जमुई में है, किशनगंज में है, अररिया में है, शिवहर में है, चंपारण में है, औरंगाबाद में है, कैमूर में है। उसके बाद जो है कि जितना भी मैंने छोड़ा है इस सभी में एक भी सीट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ से बक्सर में है, शेखपुरा में है, इतना कॉलेज में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का सीट है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 38 कॉलेज में जितना भी आपका सीट था वो सभी चीज़ को मैंने अच्छे से आपको क्लियर किया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को शुरू से ही बताया कि आपका जो ब्रांच डिप्लोमा में है मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि उसी ब्रांच से बीटेक करने का, ऐसे भी बीटेक किसी भी ब्रांच से कीजिए। अगर हाँ एक चीज़ और आपको मन में ये चीज़ चल रहा होगा कि हमको सिर्फ जो है कि डिग्री लेना है, तो आप किसी भी ब्रांच से एडमिशन लेके आराम से जो है कि पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो प्रत्येक सेमेस्टर में पास कर लीजिएगा और आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं अच्छा नॉलेज के साथ पास करें, पूरा एकदम पूरा एफोर्ट लगा के और जो है कि जो भी करना हमको टेक्निकल क्षेत्र में ही करना है, तब जो है कि आप मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि जिससे आप डिप्लोमा किए हैं उसी से आप आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसमें से देखिए कि बहुत सारे बच्चे सोच रहे थे सर कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले। जो बच्चे क्या किए हैं, जब मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉनिक्स से यानी इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किए हैं और जो है कि इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किए, तो मैक्सिमम कन्फ्यूजन जो होता है कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हैं उनको, और जो है इलेक्ट्रिकल वाले तो वो इलेक्ट्रिकल भी ले सकते हैं, नहीं तो देखिए इसमें तीनों में से इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले सकते हैं या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी ब्रांच लीजिएगा, मन तन धन से पढ़िएगा तो सभी ब्रांच आपके लिए आसान है। और जो है कि बीटेक लेवल का जो है कि कहीं भी आप जो है कि हर में प्राइवेट कॉलेज में जाइए, यानी कि हर जगह। अब ये मत सोचिएगा कि जो है कि कहाँ पे आपका मतलब कैंपस सिलेक्शन होता है, कहाँ पे नहीं होता। तो हर कॉलेज में जो है वहाँ पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आप एक्टिव हैं, विद्यार्थी अगर एक्टिव है, तो वहाँ पर जो है कि आप सर से अपने कि जो होते हैं कि क्लास के HOD होते हैं, सर से बात कीजिएगा तो वो प्लेसमेंट के लिए करवाते हैं। इधर हाल फिलहाल में हम लोगों को कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके हर कॉलेज में जो है कि इस बार जो है कि प्लेसमेंट हुआ था और बहुत सारे बच्चे उसमें गए भी थे। इसलिए जो है कि किसी भी ब्रांच को खराब नहीं होता है, इसलिए आप कोई भी ब्रांच लीजिए और मन लगा के अच्छे से पढ़िएगा। और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन से कॉलेज के क्लास कहाँ पे चलते हैं। जैसे देखिए बताते हैं, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का भागलपुर में चलता है, MIT मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर में चलता है, मोतिहारी का मोतिहारी में चलता है, गया इंजीनियरिंग कॉलेज का गया में चलता है, दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का दरभंगा में चलता है, नालंदा का चंडी में चलता है, JPIT का छपरा में चलता है, जबकि बख्तियारपुर का पटना में चलता है, सीतामढ़ी का सीतामढ़ी में ही चलता है, बेगूसराय का अपना कॉलेज है बेगूसराय में ही चलता है। अब देखिए उसके बाद हम मधेपुरा हो गया, मधेपुरा का भी मधेपुरा में चलता है। देखिए ये लिखा हो कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का खुद का बिल्डिंग हो गया है। और जो है कि यहाँ पूर्णिया इंजीनियरिंग कॉलेज का पूर्णिया में ही चलता है। लेकिन देखिए ये लिखा हो सहरसा इंजीनियरिंग कॉलेज सहरसा में ही चलता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ सुपौल इंजीनियरिंग कॉलेज सुपौल में है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए बांका का भी अपना कॉलेज बना हुआ है, बांका में भी चलता है। उसके बाद देखिए यहाँ से जो है कि हम बताना चाहेंगे आपको, मुंगेर का अपना कॉलेज बना हुआ है, ठीक है। उसी तरीके से जो है कि उतना हमको अभी जो है कि आइडिया नहीं, आइडिया क्या मतलब कि उस जो है कि पिछले बार हमने बताया था कि खगड़िया का जो है क्लास पूर्णिया में चलता है। तो इसलिए
कि कहीं भी एडमिशन हो आपको ले लेना है और अच्छे से पढ़ना है। एक चीज़ और कि थोड़ा मोड़ा पैसा जमा करके आप रखिएगा, अप्रॉक्स में 10,000 से 15,000 के करीब में, क्योंकि जब आप का काउंसलिंग हो जाएगा तो जाने आने में जो खर्च लगता है, कॉलेज में तो बहुत कम पैसे लगेंगे, 5,000 से भी कम लगेंगे वहाँ पे, लेकिन जो है कि आपको जाने आने में ट्रेवल में पैसा ज़्यादा खर्च होता है, इसलिए पैसे को बचा के रखिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।